देवा, पहले मैं चेक कर लेती कि भाभी फिर से तो मेरा पीछा नहीं कर रही है ना। मान गई शायद। चलो। पिछली बार उर्मिला जान गई थी कि मैं उसका पीछा कर रही थी। अब थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं ये पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर वो जाती कहाँ है। जहर तो आ गया है, अब देखता हूं कैसे बचता है मुझसे। आज रात प्रवचन के बाद उसका खेल ही खत्म कर दूंगा। आज रात प्रवचन के बाद उसका खेल ही खत्म कर दूंगा। आई आई, तेरे को कितनी बार बोला कि स्टोव के आसपास नहीं जाने का, तो क्यों जाती है? और जब तेरे को ठीक से नहीं दिखता है तो ये सब काम मत किया करना। आई तो मैं क्या करूं? तुम्हारा इंतजार करते बैठूं क्या? और वैसे भी मैं खाना नहीं पका रही थी, चाय बना रही थी। अरे हाँ, लेकिन मैंने फोन करके बोला था ना कि मैं आ रही हूँ, तो थोड़ी देर रुक जाती, मैं आके चाय बना देती ना तेरे लिए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे बेटा, तू किसी परिवार के साथ काम करती है,
ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मैं तुझे बार बार तो नहीं ना बुला सकती। मेरी आई, वो लोग ना बहुत अच्छे हैं, तू उसकी टेंशन मत ले। वो, और मैं तेरे को क्या बोला, मैं जिधर काम करती ना वो इधर पास की गली में है, तो तू टेंशन मत ले। मेरे को कभी भी फोन करके तू बुला सकती है। तेरे को पता है वो लोग ना मेरे को तेरी तरह ही अपनी बेटी मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। अच्छा, कभी भी फोन करने का मेरे को। तो मैं चाय बनाऊं? अरे ये बात तो बाबा को जाकर बतानी ही पड़ेगी। काका, आप खाली हो? मी वर गेलेलं दिसतोय? नाही ना? नहीं काका, वो एक बात करनी थी। कुछ नहीं, कुछ बात मत करो, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। काका सुन तो लीजिए, बहुत जरूरी बात नहीं है। सुनना है, जरूरी हो भी तो भी नहीं सुनना है। तेरी वजह से कल ज्ञानचंद जी मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते। मालूम है तुझे? उन्हीं के बारे में बात है काका। उन्हीं के बारे में तो कुछ बोलो ही मत। और एक बात सुनो अभी, अच्छा हो गया तुमने विषय निकाला। प्रेमचंद जी, ज्ञानचंद जी और उनके पूरे परिवार के बारे में मुझे आज के बाद कुछ नहीं सुनना है। और उसके बावजूद कुछ कहना चाहते हो तो पहले सबूत इकट्ठा करो और फिर मेरे पास आ जाओ, फिर मैं सुनूंगा। हाँ। सबूत इकट्ठा करो? एक मिनट। देखो अभी मैंने सुधाकर से कुछ कह रहा था, बराबर है? तूने सुना है ना? हाँ। क्या? यही कि अगर हमें किसी पे शक हो रहा हो तो हम उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें। बस, तो तू भी समझ गई, तू भी समझ गया। लेकिन बाबा, अगर मुझे किसी पे शंका हो और मुझे आपसे आके बात करनी हो तो भी मुझे सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, सबूत लाने होंगे। उसमें गलत क्या है? अगर हमारे पास सबूत होते हैं तो हम ठोक के आरोप कर सकते हैं और सामने वाला भी चुपचाप अपने गुनाह कबूल कर लेगा। लेकिन बाबा, ऐसा करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, इस घर में तो बहुत ही जरूरी है। शकी और बिना सोचे समझे आरोप करने वाले कुछ लोग रहते हैं इस घर में, इसलिए इस घर में बहुत ही जरूरी है, समझिए? कितनी बार इस नालायक की वजह से प्रेमचंद जी के सामने मुझे सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ा है, मालूम है? मुंह की खानी पड़ी है मुझे, हर बार मुंह की खानी पड़ी है। काका, वो सब के लिए तो मैं सजा भुगत चुका हूँ, आप कितना गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे? अरे सजा भुगतनी पड़े ऐसा काम ही क्यों करता है तू? बस मेरा अंतिम निर्णय हो चुका है। अगर आप दोनों को किसी के बारे में कुछ भी कहना है तो सबूत इकट्ठा करो और मेरे पास लेके आओ, बाद में ये ललितराव लोखंडे सुनेगा। बस, विषय संपला। मतलब अब सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। आपने कुछ कहा जया दीदी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो चुप ही थी। अच्छा, अरे ज्ञानचंद के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है भैया। हाँ, ये रही नींद न आने की गोलियां, अब इससे नींद नहीं आएगी। मस्त, इसको मिक्स कर देता हूँ। चम्मच ये रहा। अरे बाप रे, ये तो चूहा मारने की दवा है। अगर एक बूंद इसमें गिर जाती ना तो ज्ञानचंद मर जाएगा। तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के। अरे तू है असली चीज, तू है काम की चीज। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूं। अच्छा, तो यही है वो जहर की बोतल। वाह, अब हो गया ज्ञानचंद जी महाबापू का आज रात का डोज तैयार। बेचारे महाबापू जी अपनी ही आस्तीन में सांप को पाल रहे थे, उसे दूध पिला रहे थे। ये दीपक, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हे भगवान, देख रहा है ना तू,
आज इंसान कितनी हैवानियत से पेश आ रहा है। हे यमराज, अपने गरम तेल की कढ़ाई तैयार रखना। ये रहा तेरा शिकार। टड़न टड़न। दीपक, हाँ ये दीपक, तू मुझे ढूंढ रहा था क्या? हाँ, मैंने ना ज्ञानचंद जी महाबापू जी के लिए अपने हाथों से ये जूस तैयार किया है। तू उन्हीं को देना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनका खाना? अरे इसको पीने के बाद खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैं? आज रात वो इसी का सेवन करेंगे। ये ले, तू फटाफट लेके निकल जा। हाँ हाँ जल्दी से, और सिर्फ उन्हीं को देना। ठीक है, दे दूंगी। ज्ञानचंद जी तैयार हो जाइए, अब रात दूर नहीं। दीपक, पापी, पाप तू कर रहा है और तेरे इस पाप का भागीदार उर्मिला दीदी को बना रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? ये नालायक जिस महापुरुष से ज्ञान की रोशनी प्राप्त करता है, उन्हीं को अंधेरे में धकेलना चाहता है। ये मौत के अंधेरे में डालना चाहता है। दीपक, नहीं, हे भगवान कुछ कर। भगवान तू कुछ नहीं करेगा तो तेरा ये भक्त कुछ करेगा। सुधाकर, सुधाकर तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुधाकर, आज तेरे चरित्र की नहीं, तेरे हिम्मत की भी परीक्षा है। सुधाकर कुछ कर, कुछ कर। ज्ञानचंद जी की जान बचाना अब सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथ में है। सुधाकर कुछ कर, सुधाकर कुछ कर। आज का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसका भावार्थ क्या है? क्या है बताइए। तू, तू, तू और तुम सबके मन का जो तारा है, अर्थात तार, सिर्फ एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ये दिल का तारा यानी कि तार जब हमारे दिल को छूता है, तभी हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। वाह ज्ञानचंद जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्य हो गया मैं। इसी कारणवश भक्तों, ये तारा तोड़ो ना, और जो ये टूटे तो हमारा दिल भी टूट जाएगा। तो इसे कभी तोड़ना नहीं। इसीलिए कवि ने कहा है, ज्ञानचंद जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया। अगले अध्याय में कवि कहते हैं, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, चाचा जी। ज्ञानचंद जी। बापू जी। आगे ऋषि कपूर ने कहा है, क्या? आगे अर्थात वाह 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 वाह। इसका भावार्थ ये है कि अगर हमारा दिल टूट गया तो हमारा और आपका राधा के प्रेम पर से विश्वास उठ जाएगा, और फिर हम किसे कहेंगे अपनी राधा। सुधाकर भैया, ज्ञानचंद जी, ईश्वर की अनुभूति, उसका पवित्र कैसे प्राप्त करेंगे?
और इसीलिए ज्येष्ठ कवि कहते हैं, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, हाँ बापू जी। चाचा जी। ज्ञानचंद जी। लोखंडे जी, हाँ आप काफी थके थके लग रहे हैं। हाँ, हमारे पास एक उपाय है। अरे चाचा जी, उठ गए। हमारे ख्याल से आपको अपनी थकान दूर करने के लिए हमें 5 मिनट का विश्राम करना पड़ेगा। जी। लोखंडे जी, आपने हम बोला ना? हम अर्थात मैं विश्राम। माफी चाहता हूँ। लोखंडे जी, वैसे हमने आज एक निर्णय लिया है कि हम आज अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ही फल के रस का सेवन करेंगे। जी जी चाचा जी, मैं अभी जूस लेकर आती हूँ। हाँ बेटी, रस लेके आओ। जी। लोखंडे जी, जी। देखा कितना ख्याल रखती है अपने चाचा का। चाचा जी, अरे आ गया। ताजा फलों के रस का जूस। मैंने ना ज्ञानचंद जी महाबापू जी के लिए अपने हाथों से ये जूस तैयार किया है, सिर्फ उन्हीं को देना। ठीक है, दे दूंगी। जूस। हाँ। एक फल के रस का। लोखंडे जी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं, पीने दो उनको। सिर्फ जूस ही तो पी रहे हैं। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, चाचा जी, ज्ञानचंद जी, आपको क्या हो गया? ज्ञानचंद जी, क्या हुआ? हाँ बापू जी, हाँ बापू जी, नहीं ज्ञानचंद जी, हाँ बापू जी नहीं, मैं आपको ऐसे कहा, जाने नहीं दूंगा। हाँ बापू जी, नहीं दूंगा, नहीं। हाँ बापू जी। हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। चाचा जी उठिए। चाचा जी, क्या हो गया आपको? काका, मुझे पता है ये कैसे हुआ, किसने किया है। हाँ? मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। ये सब है ना, ये सब उस नालायक दीपक ने किया है। क्या? हाँ। दीपक? देखा, आखिरकार मैंने ज्ञानचंद जी महाबापू का काम तमाम कर दिया। दीपक कहीं का। अब ना रहेंगे ज्ञानचंद जी महाबापू, ना बजेगा उनका प्रवचन का भोपू। सुधाकर, सचमुच मैंने तेरे पास ध्यान नहीं दिया। तू कह रहा था मुझे, अगर ध्यान दिया होता तो आज ज्ञानचंद जी हमें छोड़कर नहीं जाते। ज्ञानचंद जी नहीं जाते। लेकिन तुझे पता था ना, तुझे पता था ना उस रस में जहर है, तो बताया क्यों नहीं? हाँ। सुधाकर, तेरी आंखों के सामने मैंने पूरा खेल खेला और तू कुछ नहीं कर पाया। अब रो रो ज्ञानचंद जी महाबापू। महाबापू जी। सुधाकर भैया, ये जूस क्यों गिरा दिया आपने? क्या किया तुमने? मैंने माँ बापू जी को बचा लिया। आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। मैंने वैसे ही किया काका। क्या? हाँ हाँ। लोखंडे जी, इसका मतलब आपने ही सुधाकर से कहा कि हमारे हाथ से वो रस का गिलास नीचे गिरा दे। हाँ? अरे आप इतने महान हैं, परंतु हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी लोखंडे जी। हम आपसे बहुत नाराज हैं लोखंडे जी, बहुत। नहीं नहीं ज्ञानचंद जी, मैंने इसको नहीं कहा था। अरे बोल देना उनको, बोल दे। मेरे कहने पे धक्का मारा क्या ग्लास को? नहीं ना, तो बोल देना, बोल दे। मैंने कब कहा था तुमको करने के लिए? काका, आपने कहा था वो करने के लिए, तो क्या? बोला नहीं। और खास करके आपने जो, अरे तू क्या 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 कर रहा है? क्या कर रहा है? मैंने तुमको कहा था इनका रस का गिलास फेंक दो करके। लोखंडे जी, हम उसी एक गिलास से उसी एक फल का रस पीना पसंद करना चाहते थे, परंतु आपने सब तहस नहस कर दिया। और ये सुधाकर, छी,
लगता है हमें फिर से भूखा सोना पड़ेगा। ना ग्लास रहा ना रस। अंकल जी, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं बेटी, तूने देखा ना तेरी आंखों से, मैंने नहीं किया, इसने किया। लोखंडे जी, फिर ये सुधाकर क्यों कह रहा था कि आपने ऐसा बोला था करने के लिए? बोलना मेरे बाप, बोल उनको। मेरे कहने पे आपने नहीं किया है, बोल। आधा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.